जिसके अंदर हम बायोलॉजी के बारे में लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तमाम बायोलॉजी की हालत, तमाम बायोलॉजी की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम हल करेंगे। जो भी इसमें किसी स्टूडेंट्स को मसला पे दरपेश आएगा वो यहाँ नीचे कमेंट्स कर सकता है, उसको तमाम डिस्कशन यानी उसकी तमाम रहनुमाई की जाएगी। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन को देखते हैं। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्ट। यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी करना फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड किसके जरिए ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और टेस्टिंग करना। आया जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसके बारे में स्टडी करना। ये किससे मिलकर बनी है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। हम इस्तेमाल करते हैं हाउ एंड व्हाई, और ये चीज़ कैसे हुई और क्यों हुई। हम साइंस की टाइप के बारे में बात करते हैं। साइंस की 4 टाइप हैं: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर हम जो इसके कवानीन होते हैं हरकत करने के, और केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में, और मैथ के अंदर हम एल्गोरिथम और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोलॉजी को। जो लफ्ज़ बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि साइंस की वो शाख जिसके अंदर हम जिंदगी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिंदगी के बारे में सोचेंगे, उसका हल निकालेंगे, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। जो लफ्ज़ है बायोलॉजी, ये ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ का मजमूआ है, जिसमें बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, गौर फिक्र करना, सोचना, यानी कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है और उनका इंटरेक्शन क्या है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और माहौल के साथ। सबसे पहले अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड्स कौन कौन सी? बायोलॉजी की 3 फील्ड्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल। जो लफ्ज़ जू है इसका मतलब होता है एनिमल, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल। एनिमल से क्या, एनिमल के स्ट्रक्चर्स, एनिमल के फंक्शन, उनका बिहेवियर क्या होता है, और डायवर्सिटी, यानी कि उनका फैलाव किन किन इलाकों में, ये हम स्टडी करते हैं। इसके बाद है दूसरी ब्रांच है बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं। इन प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, प्लांट ग्रोथ किस तरह करते हैं, उनके लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन वो कैसे करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, और वो सीड बनाते हैं नहीं बनाते हैं, उनके प्लांट्स की कौन सी टाइप है, ये हम स्टडी करते हैं। और इंटरेक्शन, उनका माहौल के साथ क्या करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो जमीन से नमकियात को, सल्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये कलरंटा प्लांट, जो सॉइल खराब होती है उसको हम ठीक करने के लिए खास किस्म के प्लांट्स होते हैं, उनको उगाते हैं। इसके बाद है मैक्रोबायोलॉजी। 2 लफ्ज होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है मैक्रो, MACRO, यानी कि मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, जो MICRO होता है मैक्रो, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा, यानी कि द स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज होती है, बैक्टीरिया होता है, मैक्रोस्कोपिक फंजाई होती है, कुछ फंजाई बड़ी होती हैं, यहाँ पे जो मैक्रोस्कोपिक लिखा गया है ना, कुछ फंजाई बहुत छोटी होती हैं। और इनके अंदर क्या मैक्रोबायोलॉजी सेम इसी तरीके जो हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, आया कि इनके गिर्द प्लाज्मिड मौजूद होता है, नहीं प्लाज्मिड मौजूद होता, इससे प्रोटीन मौजूद होती है नहीं मौजूद होती, और उनका काम क्या है। काम के लिहाज से हम देखते हैं जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। फंक्शन के लिहाज से जो दही बनाने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, स्टमक के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये कौन से होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। और इसके अलावा जो डिजीज काज करते हैं, जिस तरह की ये निमोनिया है, इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस ये काज करती है, क्या हमारे लिए नुकसानदेह है। उसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन, इनके दरमियान मैक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, ये बेनिफिशियल करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी, रीप का मतलब आगे नस्ल बढ़ाना, रिप्रोडक्शन आगे नस्ल, ये अपनी नस्ल किस तरह बढ़ाते हैं। उसके बाद है मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, और इनका हेल्थ पर असर क्या होता है और माहौल पर क्या असर होता है। अब यहाँ जो माहौल डिस्कस किया गया है, माहौल का मतलब होता है कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म माहौल के अंदर डिटैचमेंट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कहा गया है कि इनका माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर काफी है,
कल से इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो 9th क्लास का न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक हम 9th क्लास की जो बायोलॉजी है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जल्दी हम दूसरा शुरू करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेक्चर भी अपलोड करेंगे। कल हम आपको 10th क्लास की बायोलॉजी की स्कीम के बारे में बताएंगे और अगले लेक्चर में, और उसमें के पेयरिंग स्कीम क्या होती है और आप कौन कौन से चैप्टर करें और आप पास हो सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये आपको 10वीं क्लास के लिए भी बताए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर। बेस्ट ऑफ लाइफ।